हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ब्रांड्स के बारे में जो कि पूरे विश्व में छाए हुए हैं और इनकी खास बात ये है कि इनके नाम सुनने में तो विदेशी लगते हैं लेकिन वास्तव में ये इंडियन ब्रांड्स हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पीटर इंग्लैंड कोई विदेशी कंपनी है, लेकिन आपको बता दें कि पीटर इंग्लैंड दरअसल भारत का ही ब्रांड है, जिसे चलाने वाली भारत की जानी मानी कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप है और पीटर इंग्लैंड आदित्य बिरला ग्रुप का ही प्रोडक्ट है। दोस्तों आपको बता दें कि पीटर इंग्लैंड पहले एक विदेशी कंपनी होती थी, जिसे बाद में आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीद लिया और अब ये पूरी तरह से भारतीय ब्रांड है। ये कंपनी कपड़े बेचने का काम करती है और इसका नाम टॉप इंडियन क्लोथिंग ब्रांड्स में भी आता है। पूरे भारत में इसके कई स्टोर्स हैं जो कि वक्त के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पीटर इंग्लैंड के पास 5 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर हैं। दुनिया भर में लोकप्रिय कैफे कॉफी डे भी भारत का ही ब्रांड है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। कैफे कॉफी डे के पूरी दुनिया में 1650 से भी ज्यादा स्टोर्स उपलब्ध हैं। ये कंपनी भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, नेपाल और ऐसे कई सारे देशों में अपनी कॉफी को लेकर काफी लोकप्रिय है। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं और टाटा कंपनी को नहीं पहचानते तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस कंपनी ने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है, क्योंकि ये एक ऐसी भारतीय कंपनी है जिसने हर तरह के काम में अपना हाथ आजमाया है, फिर वो चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, स्टील हो, रियल एस्टेट हो या फिर कोई और काम, और इसने हर एक काम में सफलता भी पाई है। टाटा कंपनी के संस्थापक जमशेद टाटा हैं, लेकिन रतन टाटा के कामकाज में इस कंपनी ने तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी हैं। जब भी कोई रम की बात करता है तो सबसे पहले नाम आता है ओल्ड मॉन्क का। ये 60 साल पुराना रम ब्रांड दरअसल भारत का ही ब्रांड है और इस ब्रांड ने पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर की मार्केट में भी अपना कब्जा जमा रखा है और दुनिया भर के लोग रम के मामले में ओल्ड मॉन्क रम को ही पीना पसंद करते हैं। भारत में बनने वाली शराब का कभी भी ज्यादा विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस ब्रांड को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसे पीने वाले लोग खुद ही इसका विज्ञापन कर देते हैं और यही कारण है कि ओल्ड मॉन्क लोगों की पहली पसंद है। जब भी भारत के लोग कार ब्रांड जैगुआर का नाम सुनते हैं तो उनके मन में यही आता है कि ये लग्जरी कार जैगुआर कोई विदेशी कंपनी है, लेकिन ये ब्रांड भी भारत का ही है, जो कि टाटा ग्रुप कंपनी का ही प्रोडक्ट है। काफी साल पहले इस ब्रांड को टाटा ग्रुप ने फोर्ड कंपनी से खरीद लिया, जब उस समय इसकी सेल काफी कम थी, लेकिन टाटा ग्रुप द्वारा कुछ नए फीचर डालने से इस ब्रांड की सेल में काफी बढ़ोतरी हुई है और यही कारण है कि ये ब्रांड दुनिया भर में कार के शौकीनों के बीच अपनी खास जगह बनाए हुए है। आज बुलेट बाइक को कौन नहीं जानता। ये बाइक सड़कों पर तहलका मचाती है। बुलेट को जन्म देने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड भी भारत की ही कंपनी है और बुलेट बाइक इसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है और दुनिया भर में लोग यही कहते हैं कि बाइक हो तो सिर्फ बुलेट जैसी, और इसी कारण ये बाइक रोड से ज्यादा लोगों के दिलों पर राज करती है। रॉयल एनफील्ड को भारत की ही कंपनी आयशर मोटर्स ने खरीदा था। जब इसे भारत में खरीद कर लाया गया तब इसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन भारतीय लोगों की मेहनत के बाद ये बाइक दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली बाइक है। इसका सबसे प्रसिद्ध उत्पाद बुलेट 350 अपने चेन्नई में वर्ष 1955 से आज तक बिना रुके बनाया जा रहा है। साथ ही ये दुनिया का सबसे पुराना लगातार बनने वाला मोटरसाइकिल ब्रांड है। वर्ष 2016 में इस ब्रांड ने 6,66,493 मोटरसाइकिलें बेची थी, जो कि ग्राहकों में इसके प्रति अटूट विश्वास का सबूत है। आज चेन्नई में इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिनमें बुलेट 350 और बुलेट 500 के अलावा क्लासिक 350, थंडरबर्ड 350 और ऐसे ही तमाम मॉडल्स बनाए जा रहे हैं। MRF भारत की सबसे ज्यादा टायर बनाने वाली कंपनी है और ये पूरे विश्व में टायर बनाने में टॉप 15 के अंदर रैंक करती है। MRF टायर पूरी दुनिया में अपनी बढ़िया क्वालिटी के टायर्स के लिए जानी जाती है। भारत का टायर बनाने वाला ये ब्रांड 1946 में खोजा गया था और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है।
अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं तो आप थम्स अप कोल्ड ड्रिंक को कैसे भूल सकते हैं। ये पूरी तरह से इंडियन ब्रांड है और इस ब्रांड ने ना तो केवल देश के लोगों को बल्कि विदेश के लोगों को भी अपने टेस्ट का दीवाना बना दिया। इस ब्रांड को सन 1977 में शुरू किया गया और इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कोका कोला कंपनी ने इसे खरीद लिया। लुइस फिलिप भी आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा चलाया जाता है, जो कि भारत की जानी मानी कंपनी है। इस कंपनी ने भी अपने काम से दुनिया भर में अपना नाम बनाया है और ये ब्रांड कपड़े का काम करता है, जो कि अपनी क्वालिटी से दुनिया भर में छाया हुआ है। ये ब्रांड, जो कि मधुरा फैशन और लाइफस्टाइल का उत्पाद है, ये केवल पुरुषों के लिए ही पोशाकें बनाता और बेचता है और इनके उत्पाद सारी दुनिया में बेचे जाते हैं। और अपने ग्राहकों की बेहतर सेवा के लिए ये ब्रांड एक फैशन पत्रिका द लेबल भी निकालता है। लैक्मे कंपनी का नाम सुनते ही लोग ये समझते हैं कि ये एक विदेशी ब्रांड है। ये ब्रांड आज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में छाया हुआ है। अभी तक हमने आपको भारत के ब्रांडेड कपड़े, कार, मोटरसाइकिल और उनके लिए टायर्स के बारे में बताया है, जिनके ब्रांड सुनने में विदेशी लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं और अपनी पत्नी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं तो उनके लिए भी अंग्रेजी नाम वाली ऐसी ही कोई हिंदुस्तानी चीज खरीदनी होगी। उनके लिए कुछ श्रृंगार सामग्री लेते चलिए, जिससे कि आपकी पत्नी खुश हो जाएंगी। और जब लेना ही है तो लैक्मे की सामग्री लीजिए। नाम अंग्रेजी लेकिन ब्रांड बेशक हिंदुस्तानी है और इंटरनेशनल लेवल का क्वालिटी प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से भारतीय ब्रांड है और टाटा ग्रुप की कंपनी यूनिलीवर का उत्पाद है। ये ब्रांड अपने अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ 70 से भी ज्यादा देशों में राज करता है और इसी कारण आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्रांड कितना लोकप्रिय है। लार्सन एंड टर्बो यानी LNT, ऐसा कौन पढ़ा लिखा आदमी है जिसने इस कंपनी का नाम तक नहीं सुना। ये विदेशी लगने वाली कंपनी हिंदुस्तान की मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि कॉर्पोरेट कंपनी की शानदार मिसाल है। इसके मालिक इसके शेयर होल्डर्स हैं और इसकी सबसे बड़ी शेयर होल्डर भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC है। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन के कारोबार में है, फिर वो चाहे रिहायशी कॉलोनी हो या हाईवे, मेट्रो रेल हो या फैक्ट्री। इनमें करीब 54,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें 5,400 महिलाएं भी शामिल हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और पिछले साल इसकी आमदनी करीब 1,19,683 करोड़ रुपए थी। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया फेविकोल एक ऐसा चिपकाने वाला उत्पाद है जिसकी पैकिंग पर ही उसकी ताकत के प्रति 2 हाथी बने हैं, जो कि एक साथ मिलकर भी इसका जोड़ नहीं तोड़ सकते हैं। आपने इनकी वो एड अवश्य देखी होगी जिसमें एक परिवार की कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं और आपस में सब लोग ऐसे जुड़े हैं जैसे फेविकोल का जोड़ हो। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने कभी फेविकोल का उपयोग न किया हो। टूटे हुए डेकोरेशन का सामान हो या लकड़ी का फर्नीचर, बच्चों के खिलौने हो या कोई और सामान हो, उसे जोड़ने के लिए सब फेविकोल या फेविक्विक ही ढूंढते हैं। दिखने और सुनने में अंग्रेजी लगने वाला ये ब्रांड भी भारतीय ही है, जिसे श्री बलवंत पारेख ने मुंबई में स्थापित किया और उनके बड़े सुपुत्र मधुकर पारेख ने इसे आगे बढ़ाया। आज भारतीय बाजार में इस तरह के उत्पादों में ये सबसे आगे है। साल 2015 से 16 के बीच इसकी आमदनी करीब 5,000 करोड़ रुपए थी। हिंदी में टाइटन शब्द का मतलब है अपने क्षेत्र में असाधारण। जैसे कि भारतीय उद्योगपति में टाटा ने एक ब्रांड निकाला जिसका नाम अपनी हैसियत के अनुरूप टाइटन रखा। इस ब्रांड के अंतर्गत टाइटन कलाई घड़ियां, तनिष्क सोने, हीरे के जेवर और सन ग्लासेस बनाए जाते हैं और देश विदेश में बेचे जाते हैं। क्योंकि टाटा का नाम ही गुणवत्ता का वादा है, इसीलिए ये सभी उत्पाद अपने क्षेत्र में प्रथम स्थान पर हैं। इस ग्रुप की साल की बिक्री 15,448 करोड़ रुपए की थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।